अवाज आवे छे मारो बराबर? हाँ। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौव साहुणम् शाद्वादन शतद्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो कि उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हमारी यहाँ पे वीतराग विज्ञान पाठमाला 3 के माध्यम से हम यहाँ पर कई सेशन से निश्चय व्यवहार का पाठ हम देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमने नयों के स्वरूप को समझना चालू किया है, क्योंकि बिना नई समझे हम निश्चय व्यवहार को नहीं समझ पाएंगे। हमने सबसे पहला देखा था टॉपिक के नई ज्ञान क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमने देखा था कि हमारी पूरी जिनवाणी नयों की भाषा में लिपिबद्ध है। एक पॉइंट तो ये कहा था कि हमारी जिनवाणी माता की लैंग्वेज भाषा क्या है, तो कहते हैं नई है, और बिना नई ज्ञान लिए हम जिनवाणी की भाषा समझ नहीं पाएंगे। और दूसरा एक बिंदु कहा था कि नयों को समझे बिना, नई ज्ञान के बिना हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जैसे एक पुत्र अपनी माता की भाषा समझ जाता है, ऐसे हम जिनवाणी माता के पुत्र हैं, इसलिए हमें नई का ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि जब तक नई ज्ञान नहीं लेंगे तब तक हम जिनवाणी की लैंग्वेज भाषा नहीं समझ पाएंगे। एक बिंदु ये हमने देखा था कि ये कई लोग कहते हैं ये नई चक्कर है, परंतु ये नई चक्कर नहीं है, ये चक्कर में नहीं उलझाता है, परंतु ये जो नई चक्र है ये एक अनुपम चक्र है। क्या है ये? अनुपम चक्र है, जो संसार चक्र से निकालता है और कौन सा कहा था चौथा चक्र? सिद्ध चक्र में मिलाता है। क्या है आपको याद है? 4 चक्र मैंने कहे थे। कोकिला आंटी, मीना काकी सब आ गए, विभा आंटी बहुत बढ़िया, हम बहुत दिनों के बाद वापस मिल रहे हैं ना, इसलिए। दीपा आंटी समझ में आ रहा है? मीना काकी आपको? हाँ बहुत बढ़िया। कुछ नहीं समझ में आया तो आप बीच में प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है ना। 4 चक्र कहे थे, नई चक्र, अनुपम चक्र, संसार चक्र और सिद्ध चक्र, ठीक है ना। ये एक अनुपम चक्र है। ये हमारे जैन दर्शन की एक मौलिक विशेषता है। आप एक पॉइंट लिख सकते हो, ये जो नई है ना, नई, ये हमारे जैन दर्शन की एक मौलिक विशेषता है। मौलिक विशेषता क्यों? जैन दर्शन की एक मौलिक विशेषता। आप पहले देखो मौलिक शब्द का अर्थ। मौलिक माने होता है यूनिक, मौलिक माने होता है स्पेशल, मौलिक माने होता है जो स्वयं का, खुद का, किसी और दर्शन में नहीं पाया जाता है। किसी और दर्शन में, है ना, बहुत सारे जो भारतीय दर्शन कहे हैं ना, सांख्य दर्शन, भाई न्यायिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, फिर अपना जो बौद्ध दर्शन, मीमांसक दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन, न्यायिक दर्शन, तो कहते हैं इतने सारे दर्शन है। इन सारे दर्शनों में, ये सारे भारतीय दर्शन कहलाते हैं, इन सारे दर्शनों में तो कहते हैं कि भाई आत्मा की तो बात है, परमात्मा की बात है। इन दर्शनों में मोक्ष की, स्वर्ग की, नरक की, इन सब की, बंध की, संसार की,
सात तत्व की, द्रव्यों की, इन सब की बात मिलेगी इन सारे दर्शनों में। प्रमाण की बात भी दिखने मिलेगी, प्रमाण की बात भी होती है वहां पे। परंतु ये जो नई है ना, ये नई जो है, ये जैन दर्शन की एक मौलिक विशेषता है। क्यों मौलिक विशेषता है, यूनिक विशेषता है? क्योंकि ये नई की चर्चा कहीं और दर्शन में नहीं है, मात्र एक जैन दर्शन में ही ये नई की चर्चा आती है। ख्याल आ रहा है आपको? क्योंकि देखो एक वाक्य आया है इसमें नई चक्र में कि वस्तु स्वरूप के अधिगम और प्रतिपादन में, वस्तु स्वरूप के अधिगम और प्रतिपादन में नई काम करता है। फिर से मैं वाक्य बोलती हूँ, वस्तु स्वरूप के अधिगम में और प्रतिपादन में नई का प्रयोग होता है। आप ये वाक्य लिख लो, वस्तु स्वरूप के अधिगम और प्रतिपादन में नई का प्रयोग होता है। तो आप कहोगे अधिगम माने क्या? अधिगम माने होता है जानना, और प्रतिपादन माने क्या? तो कहते प्रतिपादन माने कहना, प्रतिपादन माने कहना और अधिगम माने जानना। तो वस्तु स्वरूप को कहने और जानने में नई का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो कहते नई का प्रयोग होता है। फिर से पीमी बहन, हीरल बहन, विभांती, कोकिलांती, कल्पनांती, आपको आत्मी बहन, सबको आवाज आ रही है मेरी बराबर से? दीपांती, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरी मोबाइल स्क्रीन है ना, तो एक साथ सब नहीं दिखाई दे रहे मुझे, परंतु मैं बीच बीच में आप लोग को पूछती जाऊंगी, ठीक है? अभी मैंने जो एक वाक्य कहा, वस्तु स्वरूप के अधिगम और प्रतिपादन में नई का प्रयोग होता है। अधिगम का अर्थ क्या बताया? कौन बोलेगा अधिगम माने क्या? मीना का क्या आप बताओगे? बोलो। हाँ, दीपा आंटी बोलो, दीपा आंटी बोलो। अधिगम माने जानना। वेरी गुड। और प्रतिपादन माने कहना, कहना, ठीक है ना? क्योंकि हमने, अगर आपको याद हो तो, नई दो में लागू पढ़ते हैं, एक ज्ञान में लागू पढ़ते हैं और एक वचन में लागू पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो नई दो में लागू पढ़ेंगे, ज्ञान में और वचन में, ठीक है? नई द्रव्य में लागू नहीं पढ़ते हैं, नई कोई वस्तु में लागू नहीं पढ़ते हैं, नई कोई गुण में लागू नहीं पढ़ते हैं, नई कोई पर्याय में लागू नहीं पढ़ते हैं। नई है शुद्ध ज्ञान की पर्याय जब मुख्य और गौण करके जानती है, उसका नाम नई है। उसका नाम क्या है? नई है। तो ये नई कहाँ लागू पड़ेंगे? देखो मैं बहुत सरल भाषा में आपको नई समझा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय वर्ड यहाँ से एक एक पंक्तियां पढ़ के मैं नहीं समझा रही हूँ। आपके दिमाग में पूरा फिट होना चाहिए कि नई किसे कहते हैं, ठीक है ना? नई माने क्या? तो ये कथन में और ज्ञान में लागू पड़ेंगे, ज्ञान में और कथन में लागू पड़ेंगे। जैसे अधिगम और प्रतिपादन, अधिगम वस्तु स्वरूप के अधिगम और प्रतिपादन में ये नई का प्रयोग होता है, ठीक है? इतना क्लियर? ये जैन दर्शन की एक मौलिक विशेषता है, क्योंकि ये नई कहीं अन्य दर्शन में नहीं पाया जाएगा। प्रमाण की, बंधन की, संसार की, मोक्ष मार्ग की, मोक्ष की, मुक्ति की, आत्मा की, परमात्मा की, भगवान की, सबकी बात भाई अन्य दर्शन में मिलेगी, ये सब बातें मिलेगी, परंतु ये नई की बात कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए ये जैन दर्शन की एक मौलिक विशेषता है। हमने देखा था कि नई ज्ञान लेना क्यों आवश्यकता है। 2 पॉइंट हमने देख लिए। एक तो देखा कि जिनवाणी की भाषा नयों में लिपिबद्ध, और बिना नए ज्ञान के हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? अभी हमने बहुत सारी परिभाषा देखी थी, फिर इसके परिभाषा के ऊपर आने के पहले मैं एक बार वापस वो 3 पॉइंट रिपीट कर रही हूँ। एक बार रिवीजन के माध्यम से हम 3 पॉइंट वापस देख रहे हैं। असत्य कल्पना, सत्य कल्पना और पक्षातिक्रांत। क्या आपको याद है ये 3 चीज मैंने समझाई थी? असत्य कल्पना, सत्य कल्पना और पक्षातिक्रांत। असत्य कल्पना माने क्या? जो मिथ्या कल्पना है ना, मिथ्या विकल्प, ये शरीर और आत्मा को एक मानना, शरीर और आत्मा को एक मानना,
पांच इंद्रियों के विषयों में सुख मानना, सुख मानना, मैं पर का करता, बोलो ये शरीर का करता मैं, ये कौन सी कल्पना है? तो कहते हैं असत्य कल्पना है। अब कहते हैं असत्य कल्पना से अगर दूर होना है, रहित होना है, तो कहते हैं कि सत्य कल्पना में आओ। अब सत्य कल्पना में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं कि नयों का ज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि नई ज्ञान के द्वारा ही हम सत्य कल्पना में आ सकते हैं। माने वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय कर पाएंगे। हम वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करें नयों के माध्यम से, उसको कहते हैं सत्य कल्पना। शरीर और आत्मा अलग अलग है। शरीर और आत्मा कैसे है? अलग अलग है। मैं परद्रव्य का करता नहीं हूं। पांच इंद्रियों के विषयों में से मुझे कभी सुखी की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये सारे जो विकल्प है, इसको कहते हैं सत्य कल्पना। अब ये भूमिका में आए, परंतु ये भी एक विकल्पात्मक दशा है, ये भी एक विकल्पात्मक भूमिका है। ठीक है ना? बराबर। अब हमें इससे भी आगे जाना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो कहते हैं कि विकल्प को तोड़कर, विकल्प को तोड़कर जब इस जीव को आत्मा की अनुभूति होती है, उसका नाम है पक्षातिक्रांत, उसका नाम है नयातीत हो जाना। दूसरे शब्द में कहे तो निर्विकल्प अनुभूति। आत्मा की अनुभूति का नाम ही पक्षातिक्रांत, नयातीत होना है। नयातीत होना, स्वभाव तो नयातीत है, स्वभाव में कोई नई नहीं है, परंतु हम नई ज्ञान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पर्याय में नयातीत होना है। पर्याय में क्या होना है? अपने को नयातीत होना है। तो पहले हम वस्तु स्वरूप के विकल्प तो करें नयों के माध्यम से, और फिर क्या हो सकते हैं? तो कहते हैं हम नयातीत हो पाएंगे। तो नयातीत होने के लिए भी हम नई का ज्ञान लेते हैं। 3 बिंदु बता दिए। एक बिंदु बताया पूरी जिनवाणी नयों की भाषा में लिपिबद्ध है, इसलिए नई ज्ञान लेना आवश्यक। दूसरा बताया कि बिना नए ज्ञान के हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और तीसरा बिंदु कि हमें पर्याय में नयातीत होना है, इसलिए हमें नई ज्ञान लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 बिंदु एकदम इजी हो गया आप लोग के लिए, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है ना? आगे बढ़ू मैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम परिभाषा के ऊपर आते हैं। परिभाषा, एक बार मैं सारी एक परिभाषा हमने देखी थी। सबसे पहली पूछूंगी, आप चिंता मत करना, आप डरना मत, मैं ही परिभाषा बोल रही हूँ, बराबर। सबसे पहली परिभाषा के स्याद पद से मुद्रित परमागम रूप शुद्ध ज्ञान के भेद परमागम रूप शुद्ध ज्ञान के भेद को नहीं कहते हैं। स्याद पद से मुद्रित परमागम रूप शुद्ध ज्ञान के भेद को नहीं कहते हैं। एक परिभाषा ये हुई। दूसरी परिभाषा प्रमाण के द्वारा ग्रहित वस्तु के एक अंश को ग्रहण करना। हमने एक ये महत्वपूर्ण बिंदु देखा था कि भाई प्रमाण के बिना हम नई ज्ञान नहीं ले पाएंगे। माने प्रमाण से पहले वस्तु को जानना बहुत जरूरी, क्योंकि बिना हम प्रमाण से नहीं जानेंगे वस्तु को, तो हम मुख्य गुण कैसे कर पाएंगे? हम मुख्य गुण नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले प्रमाण द्वारा वस्तु को ग्रहण करना जरूरी है, प्रमाण से वस्तु को जानना जरूरी है, और फिर उसमें से क्या होगा? तो कहते हैं नए का जन्म होता है। प्रमाण द्वारा ही नए का जन्म होता है। इसलिए दूसरी परिभाषा है प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु के एक अंश को मुख्य करना, उसका नाम नई है। उसका नाम क्या है? नई है। तीसरी परिभाषा, शुद्ध ज्ञान के विकल्प को नई कहते हैं। शुद्ध ज्ञान के विकल्प को क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं। शांति से आप लोग सुनो, है ना? शुद्ध ज्ञान के विकल्प को क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं, बराबर। 3 परिभाषा एक बार फिर से मैं बोलती हूँ। स्याद पद से मुद्रित परमागम रूप शुद्ध ज्ञान के भेद को नहीं कहते हैं, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा,
श्रुति ज्ञान के विकल्प को नहीं कहते हैं। तीसरी परिभाषा, प्रमाण के द्वारा ग्रहित वस्तु में से एक अंश को मुख्य करना उसका नाम नहीं है। ठीक है, तीन परिभाषा हुई, तीन परिभाषा। चौथी, ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। एक ये भी हमने डिटेल में देखी थी, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। अभिप्राय शब्द का अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, अभिप्राय बहुत घोटाला होता है इसमें अभिप्राय, क्योंकि अभिप्राय शब्द के बहुत अर्थ है। कई कई अभिप्राय, द्रव्यानुयोग में अभिप्राय, अभिप्राय का अर्थ होता है श्रद्धा, अभिप्राय माने रुचि, अभिप्राय माने प्रतीति। परंतु यहाँ नई में जो अभिप्राय शब्द का प्रयोग होता है, अभिप्राय माने होता है एंगल, वक्ता के जानने के एंगल को नहीं कहते हैं, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते। अभिप्राय माने एंगल, किस एंगल से आप वस्तु को देख रहे हो, जान रहे हो, कह रहे हो, उसको अभिप्राय कहते हैं। आगे फिर, नई वस्तु के विवक्षित धर्मों को मुख्य करके, विवक्षित धर्म को मुख्य करता है और बाकी के धर्मों को गौण करना उसका नाम नहीं है। विवक्षित धर्मों को मुख्य और बाकी के धर्मों को गौण करना उसका नाम क्या है, नहीं है। विवक्षित, विवक्षित, विवक्षित का अर्थ भी बताया था। विवक्षित माना होता है मुख्य, विवक्षित का अर्थ होता है जिसके बारे में कहा जाता है, उसका अर्थ होता है विवक्षित। विवक्षित माने जिसके बारे में अभी प्रतिपादन हो रहा है, जिसके बारे में अभी कहा जा रहा है, उसको कहते हैं विवक्षित। और बाकी के धर्म को कर देते हैं गौण, उसका नाम नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी हमने परिभाषा देखी, मुख्य गौण करने की पद्धति को नहीं कहते हैं, इन शॉर्ट। अब हम देखेंगे, आप एक वाक्य लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो नहीं होते हैं सम्यक नहीं, सम्यक नहीं होते हैं सापेक्ष, और मिथ्या नहीं होते हैं निरपेक्ष। सम्यक नहीं होते हैं सापेक्ष और मिथ्या नहीं होते हैं निरपेक्ष। बराबर, जहां अपेक्षा नहीं होती है तो वो नहीं हो जाएंगे मिथ्या, और जहां दूसरी अपेक्षा है तो वो नहीं हो जाएंगे सम्यक। तो सापेक्ष नहीं हो गए सम्यक और निरपेक्ष नहीं हो गए मिथ्या। ठीक है ना। हम दूसरी भाषा में कहे तो सम्यक नहीं है सुनई, और मिथ्या नहीं है कुनई, कुनई, और ये सुनई। सम्यक नहीं है सुनई और मिथ्या नहीं है कुनई। कौन मुझे इतना बताएगा, सुनई और कुनई कौन बताएगा? कोई जूम पर से कोई रिपीट कर सकता है? हाँ, रूपाली बहन भी ज्वाइंट हुए हैं, हीरल बहन आप बताओगे? मिथ्या नहीं होते हैं सापेक्ष के निरपेक्ष? मिथ्या नहीं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। निरपेक्ष, मिथ्या नहीं निरपेक्ष, बहुत बढ़िया। और सम्यक नहीं होते हैं सापेक्ष, सापेक्ष, बराबर ना? ओके, अब आप लिखना, तीन चीज मैं समझा रही हूँ, आप लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अब अगर ऐसा कहा, वस्तु है ना, वस्तु, पूरी वस्तु जो होती है, वस्तु के तीन अंश है। वस्तु को भी द्रव्य कहते हैं, वस्तु को द्रव्य कहते हैं, और उसके तीन अंश, द्रव्य, गुण और पर्याय। फिर से, वस्तु को भी द्रव्य कहा, और उसके तीन अंश, एक चार्ट आप ड्रॉ कर सकते हो, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो ये द्रव्य, गुण और पर्याय जो है ना, ये अंश है, ये तीन अंश है। और जो पूरी वस्तु है ना, उसको जो द्रव्य कहा, अंश और अंशी, बराबर। फिर से, पूरी वस्तु है वो द्रव्य, उसको भी द्रव्य कहेंगे, और उस द्रव्य का एक अंश द्रव्य जो टिकने वाला, ध्रुव, त्रिकाल, नित्य रहने वाला है, उसको भी द्रव्य कहते हैं। गुण और पर्याय, ये तीन है अंश, और पूरी वस्तु है अंशी। अब एक परिभाषा आती है कि अंश, एक अंश है ना, अंश, एक अंश में
पूरी वस्तु की स्थापना करना, एक परिभाषा और लिखिया, एक अंश में पूरी वस्तु की स्थापना करना उसको नई कहते हैं। एक अंश में पूरी वस्तु की स्थापना करना उसको नई कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे हमको तो ये समझ में नहीं आया, एक अंश में पूरी वस्तु की स्थापना करना माने क्या? एक अंश, जैसे लींबू है, लींबू, अब एक प्रसिद्ध दृष्टांत, लींबू का दृष्टांत तुरंत समझ में आ जाएगा। लींबू में खटास है, लींबू पीला है, लींबू गोल है, परंतु हमने उसका एक अंश मुख्य किया, एक गुण मुख्य किया। क्या गुण मुख्य किया उसका? भाई जैसे वो पीलापन, उसकी पर्याय एक अंश, उसका जो पीलापन, लींबू पीला है, लींबू खट्टा है, तो खट्टा लींबू, खट्टा लींबू, तो वो खट्टेपन का आरोप, वो अंश, अंश में पूरी अंशी की स्थापना करना, माने पूरे लींबू को खट्टा कह देना। खट्टा तो एक अंश है, एक धर्म है, परंतु पूरे लींबू को कैसा कह देना? पूरे लींबू को कैसा कह देना? खट्टा लींबू। क्या लींबू में और धर्म नहीं है? क्या है ना, और धर्म है, परंतु परंतु एक अंश में पूरे अंशी की स्थापना करना उसका नाम नई है। ठीक है ना? अब आपका प्रश्न हो सकता है कि हमने एक अंश में ही पूरी वस्तु की स्थापना कर दी, तो क्या ये मिथ्या एकांत नहीं हो जाएगा? हमने पूरी वस्तु को ही खट्टी मान ली, तो क्या ये मिथ्या नहीं हो जाएगा? तो समझना, बराबर समझना, अगर हमने अपने अभिप्राय में, अपने अभिप्राय में जो बाकी का जो गोल धर्म है, पीला धर्म है, उसको निषेध कर दिया, अगर उसका निषेध कर दिया अभिप्राय में, तो वो हो जाएगा मिथ्या, समझना। और अगर अभिप्राय में उसको गौण रखा है, गौण रखा है, तो वो हो जाएगा सम्यक एकांत, उसको कहेंगे नहीं। फिर से, ये थोड़ा टफ है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर लूं, समझना बराबर। अगर हमने, स्विमी में समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। हमने कहा खट्टा लींबू, ठीक है ना, खट्टा लींबू, फिर मैं आत्मा पर घटित करूंगी। हमने कहा खट्टा लींबू, बराबर, तो क्या लींबू मात्र खट्टा ही है? तो क्या नहीं, खट्टा नहीं है, मात्र खट्टा नहीं है, उसमें पीलास भी है, वो गोल भी है, वो नरम भी है ना, बाकी के धर्म भी है। परंतु हमने क्या किया? हमने क्या कहा? खट्टा लींबू, अंश का आरोप पूरी अंशी पर दे दिया, माने अंश की स्थापना, परिभाषा क्या बताई थी? एक अंश में पूरी वस्तु की स्थापना कर देना, अंशी की स्थापना कर देना। पूरा लींबू मैंने खट्टा कह दिया, जब मैं पूरा लींबू खट्टा कहती हूँ, उस समय मेरे ज्ञान में उसके जो बाकी के धर्म है वो क्या है? गौण है, निषेध नहीं है, निषेध नहीं है। अगर निषेध करेंगे तो वो एकांत का दोष है, और अगर गौण कर देंगे तो वो सम्यक एकांत हो जाएगा, उसको कहेंगे नहीं, उसको क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे, बराबर ना। कहेंगे तो ऐसे ही, एक अंश से पूरी वस्तु वैसी कही जाएगी, पूरी वस्तु पर आरोप दिया जाएगा, वैसा आरोप एक आत्मा पर घटित करके हम देखते हैं पूरा, बराबर, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे आत्मा में नित्य धर्म भी है, अनित्य धर्म भी है ना? समझ में आ रहा है आप लोग को? बराबर, नित्य धर्म भी, अनित्य धर्म भी है। अब मैंने कहा आत्मा नित्य है, नित्य है, बराबर। अब मैंने मेरे ज्ञान में, अभिप्राय में, अगर अनित्य धर्म का निषेध कर दिया, अनित्य धर्म का निषेध कर दिया है, तो ये हो जाएगा मिथ्या एकांत, मिथ्या एकांत। परंतु आत्मा नित्य है, वो नित्य धर्म में पूरी वस्तु स्थापित कर दी मैंने, आत्मा को नित्य कह दिया। बात कर रहे हैं अंश की, परंतु अंश के माध्यम से पूरी अंशी, पूरी वस्तु वैसी बता रहे हैं। आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है। तो बोलो ये अपने अभिप्राय में अनित्य अंश का निषेध है कि गौण है? तो कितने गौण है। अनित्य अंश जो है प्रतिपक्षी धर्म है, ऑपोजिट धर्म है, विरोधी धर्म है,
वो गौण है ना, अगर वो गौण है तो ये हो जाएगा सम्यक एकांत, ये हो जाएगा नई। कहेंगे तो ऐसे ही, कथन तो ऐसा ही होगा, आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य है। अंश में अंशी की स्थापना कर दी, उसका नाम नई है। अंश में, हिरलबेन ख्याल आ रहा है आपको? अंश में अंशी की स्थापना कर दी। एक अंश, एक अंश, एक अंश, एक अंश को मुख्य किया और पूरी वस्तु को वैसी कह दी, पूरी वस्तु को वैसी कह दी। आपको किसी का फोन आया, किसी का फोन आया और उन्होंने मात्र कहा जय जिनेन्द्र, इतना सा कहा जय जिनेन्द्र, बराबर। और जय जिनेन्द्र बोलते ही आपको तुरंत पता चल गया कि वो आप फलाना व्यक्ति, बोलो। अभी तो खाली इतना सुना जय जिनेन्द्र और आपने पहचान लिया, अरे आप तो कैसे हो, कैसे कैसे, है ना? तो क्या किया आपने? अंश से क्या किया? पूरी अंशी की स्थापना कर दी कि नहीं? परंतु खाली उसकी आवाज, उसमें खाली ये आवाज धर्म नहीं है, आवाज नाम का धर्म नहीं है, परंतु उसमें बाकी के धर्म भी मौजूद है कि नहीं? अगर हमने बाकी के धर्मों का निषेध कर दिया तो वो हो जाएगा मिथ्या, और हमने बाकी के धर्मों को गौण किया तो वो हो जाएगा सम। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार प्रश्न होते हैं कि ये हमने ऐसा कह दिया कि भाई मिश्री मीठी है, तो ये पूरी मिश्री को मीठी बता दिया, तो भाई ये इसमें मिथ्या एकांत का दोष नहीं आ जाएगा? तो कहेंगे तो ऐसे ही पूरी मिश्री को मीठी कहेंगे, परंतु उस समय हमारे अभिप्राय में बाकी के धर्म गौण है ना, तो ये वाक्य हो जाएगा नई का वाक्य, सम्यक एकांत, सुनई। और अगर हमारे अभिप्राय में बाकी के धर्मों का निषेध हो गया है तो वो हो जाएगा नहीं, माने मिथ्या एकांत। क्लियर, वेरी क्लियर एकदम। कथन तो ऐसा ही हुआ कहेंगे, कथन तो वैसा ही कहा जाएगा। अब देखो, अब चार चीज आती है, एक बार फिर से ये शब्द में बार बार प्रयोग कर रहे हैं ना, तो चार चीज पहले इसका खुलासा कर देते हैं। सम्यक एकांत, एकांत के दो, एकांत के दो भेद। आप एक चार्ट बना सकते हो, एकांत के दो भेद, सम्यक एकांत, सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। फिर से चार चीज मैं रिपीट करती हूँ, सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। बराबर। आप आपके वीडियोस ऑन कर दीजिए जरा, पीछे वाले सब जो है ना, मुझे थोड़ा सामने फेस चेहरे दिखेंगे तो मुझे भी थोड़ा और मजा आएगा पढ़ाने में। हाँ, चार चीज फिर से मैं रिपीट करती हूँ। एकांत के दो भेद, सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। ठीक है ना? ये चार चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। सम्यक एकांत जो है ना, सम्यक एकांत, तो सम्यक एकांत के नीचे लिखो आप नई। सम्यक एकांत माने होता है नई मैम। सम्यक एकांत नई कहलाते हैं, नई कहलाता है। सम्यक एकांत इज इक्वल टू नई। मैम फिर से हिरलबेन पहले से रिपीट करूं, पाछू रिपीट करूं? हाँ, सम्यक एकांत, चार नाम તમે બોલશો, તમે બોલશો? એકાંત ના ચાર નામ બોલવાના છે ને? ના, એકાંત ના બે ભેદ, એકાંત ના બે ભેદ, સમ્યક એકાંત અને મિથ્યા એકાંત. વેરી ગુડ. હા, પછી સમ્યક અનેકાંત ના બે, મિથ્યા અનેકાંત, સમ્યક અનેકાંત અને મિથ્યા અનેકાંત. બહુ સરસ, મિથ્યા અનેકાંત. બરાબર, એકદમ ક્લિયર બધાને ઝૂમ પર બધા જે જોડાયેલા છે બધાને ક્લિયર ચાર વસ્તુ? ઓકે, હવે સમજો બરાબર. હવે सम्यक एकांत ना नीचे लखो, उसके नीचे लिखो नई। सम्यक एकांत इज इक्वल टू नई, मिथ्या एकांत इज इक्वल टू नया भास, मिथ्या एकांत इज इक्वल टू नया भास, सम्यक अनेकांत इज इक्वल टू प्रमाण और मिथ्या अनेकांत इज इक्वल टू प्रमाणाभास। चार चीज फिर से रिपीट करो एक बार। कौन रिपीट करेगा? अपने जूम पे से रिपीट करें। श्रद्धा आंटी आप रिपीट करोगे? बोलिए। हाँ, बहुत इजी है। सम्यक एकांत इज इक्वल टू नई। वेरी गुड। અને सम्यक अरे मिथ्या एकांत नया भास। वेरी गुड। અને सम्यक अनेकांत प्रमाण। वेरी અને गुड। सम्यक अनेकांत प्रमाणाभास। वेरी गुड, क्लियर, बराबर। ठीक है ना? अब
सम्यक एकांत के नीचे आपने क्या लिखा? सम्यक एकांत के नीचे प्रमाण, तो कहते हैं नल, बराबर। अब इसका वाक्य, उसका वाक्य सम्यक एकांत का, सम्यक एकांत का वाक्य, आत्मा द्रव्य अपेक्षा से नित्य है। आत्मा द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, ठीक है ना? पीना बेन, रूपाली बेन, आवाज आ रही है? बराबर। आत्मा द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, तो ये हो गया सम्यक एकांत। दिस इज सम्यक एकांत, बराबर, क्योंकि आत्मा द्रव्य अपेक्षा से नित्य है। अपेक्षा मेंशन कर दी ना, तो ये नई नई का वाक्य हो गया, द्रव्य अपेक्षा से नित्य है। अब मिथ्या एकांत, मिथ्या एकांत, आत्मा सर्वथा नित्य है। आत्मा सर्वथा नित्य है, आत्मा सर्वथा नित्य है। बोलो, ये सम्यक एकांत है कि मिथ्या एकांत है? मीना का की बोली, सम्यक एकांत है कि मिथ्या एकांत है? मिथ्या। बहुत बढ़िया, मिथ्या एकांत, क्योंकि आत्मा सर्वथा नित्य નથી। आत्मा नित्य पण છે અને અનિત્ય પણ છે, बराबर। नित्य द्रव्यापेक्षा से नित्य और पर्यापेक्षा से अनित्य, क्लियर? तो आत्मा सर्वथा नित्य है, ऐसा कहना ये मिथ्या एकांत। अब आगे, अब सम्यक अनेकांत, सम्यक अनेकांत, तो अनेकांत माने सम्यक अनेकांत, अनेकांत माने पूरी वस्तु, अनंत धर्मों का एक साथ ज्ञान होना, उसका नाम अनेकांत है। अनंत धर्मात्मक वस्तु का एक साथ ज्ञान होना, उसका नाम है सम्यक अनेकांत। तो एमा वाक्य, एक एग्जांपल लखो, आत्मा नित्य नित्यात्मक है। आत्मा नित्य नित्यात्मक है, तो ये हो जाएगा सम्यक अनेकांत। आत्मा नित्य अनित्यात्मक है, नित्य नित्यात्मक है, तो ये हो जाएगा सम्यक अनेकांत। क्लियर? मतलब बराबर। नित्य नित्यात्मक मतलब दोनों दोनों धर्म है ना आत्मा में, दोनों धर्म को मैंने एक साथ जाना। वस्तु कैसी है तो कहते नित्य नित्यात्मक है, वस्तु कैसी है एक अनेकात्मक है, वस्तु कैसी है भेद भेदात्मक है, वस्तु कैसी है सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु कैसी है सत सतात्मक है, वस्तु कैसी है तो कहते हैं कि भाई वस्तु तत् तत् स्वरूप है। तो ये जो है ना, इसको कहेंगे सम्यक अनेकांत, दोनों धर्मों को एक साथ जाना, तो ये हो जाएगा सम्यक अनेकांत, बराबर। एक एक धर्म को मुख्य किया तो हो जाएगा सम्यक एकांत। एक धर्म वाली ही पूरी वस्तु को सर्वथा मान लिया तो हो जाएगा मिथ्या एकांत। दोनों धर्मों का एक साथ ज्ञान करना तो ये हो जाएगा अनेकांत, सम्यक अनेकांत। अब मिथ्या अनेकांत, मिथ्या अनेकांत माने क्या? उसका एक एग्जाम्पल लिखो, भाई आत्मा सर्वथा नित्य भी है और आत्मा सर्वथा अनित्य भी है। सर्वथा नित्य और सर्वथा अनित्य, तो ये हो जाएगा मिथ्या अनेकांत। सर्वथा नित्य और सर्वथा अनित्य, तो ये हो जाएगा मिथ्या अनेकांत, बराबर। क्लियर? 4 एग्जाम्पल फिर से मैं बोलती हूँ। अगर हम कहते हैं, आप ही बताना मुझे, अगर हम कहते हैं कि वस्तु आत्मा पर्याय अपेक्षा से अनित्य है, तो ये क्या है? बोलिए, 4 में से क्या है? आत्मा पर्याय अपेक्षा से अनित्य है, हाँ बताइए। पर्याय एकांत, सम्यक एकांत, बराबर। ओके, अब दूसरा वाक्य, आत्मा सर्वथा सर्वथा नित्य है। मिथ्या एकांत, मिथ्या एकांत, वेरी गुड। आत्मा आत्मा एक अनेकात्मक है, एक अनेकात्मक है, सम्यक अनेकांत, सम्यक अनेकांत, वेरी गुड। ओके, आत्मा एक भी है, आत्मा सर्वथा एक भी है और आत्मा सर्वथा अनेक भी है। मिथ्या मिथ्या अनेकांत, मिथ्या, क्लियर? बराबर। एकांत, एकांत शब्द से पता, एकांत एक धर्म को मुख्य कहा किया तो वो हो जाएगा एकांत। एकांत। और अनेकांत अनंत धर्मों को एक साथ कहना जानना, उसको कहते हैं अनेकांत। ये हो गया 4 टर्म्स एकदम क्लियर। एकांत, अनेकांत, एकांत के 2 और अनेकांत के 2 भेद हो गए, बराबर। एक प्लस अंत, एकांत शब्द है ना, एकांत शब्द वो बना है 2 शब्द से, एकांत, एक प्लस अंत। अंत के 2 अर्थ होते हैं। अंत, अंत माने होता है धर्म भी और अंत को कहते हैं गुण भी।
धर्म को भी अंत कहते हैं और गुण को भी अंत कहते हैं। धर्म को भी अंत कहते हैं और गुण को भी अंत कहते हैं, ठीक है ना। धर्म को भी अंत और गुण को भी अंत कहते हैं। एक आप डिफरेंस लिख सकते हो, धर्म, गुण और शक्ति, स्वभाव के तीन भेद। स्वभाव के तीन भेद है, स्वभाव के तीन भेद। कौन कौन से तीन भेद है स्वभाव के? तो कहते हैं कि गुण, धर्म और शक्ति। स्वभाव के तीन भेद, गुण, धर्म और शक्ति, ठीक है ना। गुण रूप स्वभाव, धर्म रूप स्वभाव, शक्ति रूप स्वभाव। स्वभाव के तीन भेद पड़ते हैं। गुण भी स्वभाव रूप है, धर्म भी स्वभाव रूप है और शक्तियां भी स्वभाव रूप है। अब तो डिफरेंस क्या है गुण, धर्म और शक्ति में? तो भाई गुण जो होता है ना, गुण, तो गुण होते हैं सिंगल सिंगल सिंगल। एक आप कॉलम बना लो, तीन का डिफरेंस लिख दो। गुण होते हैं सिंगल, ऑलवेज सिंगल। धर्म होते हैं युगलों में, जोड़े में होते हैं, धर्म जोड़े में होते हैं। और शक्ति की होती है व्यक्ति। 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 ठीक है, फिर से शक्ति माने आप लिखो, शक्ति एक शब्द लिखो, शक्ति माने पावर। शक्ति माने होता है पावर, ठीक है। फिर से गुण होता है सिंगल, गुण होते हैं सिंगल। धर्म होते हैं युगलों में, जोड़े में। और शक्ति इज इक्वल टू पावर। अब पर्याय किसकी होती है? तो कहते हैं गुणों की पर्याय होती है, गुणों की पर्याय होती है, धर्मों की पर्याय नहीं होती है। धर्म योग्यता रूप होते हैं, धर्मों की पर्याय नहीं होती है। धर्म योग्यता रूप होते हैं, धर्म की पर्याय नहीं होती है। और शक्ति की होती है व्यक्ति। शक्ति की होती है क्या? व्यक्ति, ठीक है ना। गुण में एग्जाम्पल्स लिखो, तीसरा पॉइंट डिफरेंस का। गुण में एग्जाम्पल जैसे भाई ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, सुख, वीर्य, ये सब है गुण। इनके प्रतिपक्ष नहीं होते, ऑपोजिट नहीं होते, सब सिंगल सिंगल होते, इनकी पर्याय होती है। अब धर्म में एग्जाम्पल लिखो जैसे नित्य, अनित्य, एक, अनेक, तत्, अतत्, सत, असत, भेद, अभेद, सामान्य, विशेष, एक, अनेक, तत्, तत्, ये सब होते हैं धर्म। ये इनको कहते हैं धर्म, बराबर। ये हो गया धर्म। और शक्ति, शक्ति माने होता है पावर। 46 शक्तियां जो गिनाई है समय सार में, ये सब शक्तियां, बराबर। अब मैं एक ज्ञान गुण के ऊपर, ज्ञान के ऊपर अपन तीनों घटित करें, तीनों घटित करो, गुण भी, धर्म भी और शक्ति भी, बराबर। एक एग्जांपल में आप समझो, ज्ञान गुण, ज्ञान गुण, तो ज्ञान गुण जो है ना, तो गुण लेंगे तो ज्ञान का जो परिणमन होता है, जानना 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 जानना, तो ये हो गया ज्ञान गुण, क्योंकि गुण की पर्याय होती है, ठीक है। ये हो गया ज्ञान गुण, उसका जो परिणमन हो रहा है, जानना 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 जानना। अब धर्म, अब ज्ञान गुण में हम धर्म कैसे घटित करेंगे? ज्ञान गुण में धर्म, तो कहते ज्ञान कैसे घटित करेंगे? तो कहते हैं ज्ञान ज्ञान रूप से है, ज्ञान 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 की ज्ञान से अस्ति है और ज्ञान की पर से नास्ति है। तो ये अस्ति नास्ति आ गया ना। ज्ञान गुण में हमने धर्म घटित कर दिया, दो धर्म, कौन से? अस्ति नास्ति। ज्ञान गुण में हमने दो धर्म घटित कर दिए, कौन से? अस्ति नास्ति। कैसे? ज्ञान अपने से है और पर से नहीं है। श्रद्धा बहन, श्रद्धा आंटी, ख्याल आ रहा है आपको? ज्ञान अपने से है और ज्ञान पर से नहीं है, तो ये अस्ति और नास्ति। तो ज्ञान गुण में हमने अस्ति नास्ति धर्म घटित किया। अब दूसरी तरीके से घटित करो धर्म ज्ञान में। ज्ञान गुण की अपेक्षा कहे तो नित्य है, यानी ज्ञान की जो पर्याय होती है, पर्याय 8 पर्याय बताए, जो 8 पर्याय, तो वो सब अनित्य है, बराबर। तो नित्य नित्य धर्म भी घटित हो गया ज्ञान गुण में। ज्ञान स्वभाव से देखे तो कहते नित्य है, परंतु परिणमन अपेक्षा से देखेंगे तो कैसा है? अनित्य है, ठीक है ना। फिर अगर हम उसमें सामान्य विशेष घटित करो, ज्ञान में सामान्य विशेष,
तो सामान्य माने जानना जानना हो रहा है, वो उसका सामान्यपना। और 8 पर्याय जो बताई उसकी विशेष पर्याय है। तो एक ही ज्ञान गुण में हमने ये सारे धर्म घटित कर दिए, नित्य अनित्य, एक अनेक, अस्ति नास्ति। सामान्य विशेष, अस्ति नास्ति, बराबर, ये धर्म। और ज्ञान की शक्ति माने क्या, हमारा ज्ञान कितना जान रहा है, पावर क्या है, अभी पावर, मतिशुद्ध ज्ञान, हमारा मतिशुद्ध ज्ञान कितना जान रहा है, ये हो गई उसकी शक्ति की व्यक्ति। केवल ज्ञान में ज्यादा जानने की शक्ति, सबसे ज्यादा जानने की शक्ति। और मतिशुद्ध ज्ञान में भाई हमारे ज्ञान में केवल ज्ञान की अपेक्षा कम जानने की शक्ति। तो ज्ञान में कितना जानता है, कितना जान सकता है, वो हो गया शक्ति, वो ज्ञान की शक्ति, पावर। 3 में डिफरेंस बता दिया, गुण, धर्म और शक्ति। एक ही ज्ञान गुण में हमने तीनों लागू कर दिया, गुण भी, धर्म भी और शक्ति। हमारा ज्ञान जानने की अब अभी कितनी उसकी कैपेसिटी है, पावर है, वो हो जाएगी शक्ति। मेरा ज्ञान मेरे से है और पर से नहीं है, वो हो गया धर्म। और अभी मेरे ज्ञान गुण का जो परिणमन हो रहा है, वो हो गया उसका गुण, बराबर ना, गुण। क्लियर? तो ये हमने एक ही ज्ञान में तीनों चीज घटित कर, माने गुण, धर्म और शक्ति के बीच में हमने अंतर देखा। फिर हमने 4 चीज देखी, एकांत के 2 भेद और अनेकांत के 2 भेद। क्लियर? बराबर। फिर हमने देखा पूरी वस्तु है अंशी और उसके 3 भेद, द्रव्य, गुण और पर्याय, ये 3 अंश। अंश में अंशी की स्थापना करना, उसका नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अंश में अंशी की स्थापना करना, अंश को मुख्य किया पर पूरी वस्तु को वैसी कह दी, परंतु पूरी वस्तु को वैसी कहने पर भी हमने अपने अभिप्राय में उसके बाकी के धर्मों का निषेध नहीं किया। उसको क्या कर दिया स्वीमी बहन, उसको क्या कर दिया, उसको क्या किया, गौण कर दिया। गौण किया। अगर गौण करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, मिथ्या एकांत के सम्यक एकांत, सम्यक एकांत, बराबर। और उसका अगर अपन ने निषेध कर दिया बाकी के धर्मों को तो क्या कहेंगे, निषेध कर दिया तो मिथ्या एकांत। क्लियर? तो मिथ्या एकांत। इतना हमने देखा। आज हमने लास्ट टाइम हमने देखा, तो देखो मैं 3 वाक्य बता रही हूँ। अगर हम ऐसा बोले कि वस्तु द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, तो ये भी नई वाक्य है। वस्तु आत्मा पर्याय अपेक्षा से अनित्य है, तो ये भी नई वाक्य है। कौन सा नई? पर्यायार्थिक नई, पर्यायार्थिक नई। आत्मा द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, ये द्रव्यार्थिक नई का वाक्य है। ठीक है। अब प्रमाण का वाक्य क्या हो गया? प्रमाण का वाक्य तो कहते आत्मा नित्य नित्यात्मक है, तो ये हो गया प्रमाण का। आप 3 को अलग कर दो, द्रव्यार्थिक नई का वाक्य, पर्यायार्थिक नई का वाक्य और प्रमाण का वाक्य। फिर से द्रव्यार्थिक नई का वाक्य क्या होगा? तो कहते हैं आत्मा द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, ये द्रव्यार्थिक नई का वाक्य। आत्मा पर्याय अपेक्षा से अनित्य है, ये पर्यायार्थिक नई का वाक्य। आत्मा अनित्य है तो पर्यायार्थिक नई का वाक्य, आत्मा नित्य है तो ये द्रव्यार्थिक नई का वाक्य। और आत्मा नित्य नित्यात्मक है तो कहते हैं प्रमाण का वाक्य। प्रमाण माने क्या? पूरी वस्तु को जानना, उसका नाम प्रमाण। इतना आई थिंक ये आपको इस सब चीजों से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। एक नई का विजन, एक पिक्चर पूरे आपके ज्ञान में एकदम से क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि नई किसका नाम है। नई माने क्या? नई माने मुख्य और गौण करके जो जानने की पद्धति होती है उसको नई कहते हैं। हमने बहुत सारी परिभाषा अभी मैंने पढ़ी आपके सामने, 5-6 परिभाषा पढ़ी। लास्ट टाइम हमने देखे थे नयों के भेद, नयों के भेद देखे थे। क्या आपको याद है? नई के बहुत प्रकार से भेद बनते हैं। एक हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो, एक हमने देखा था एक अपेक्षा से नई अगर कहे तो, एक अपेक्षा से कहे तो नई की का भेद क्या होगा? हाँ, किसी ने लिखा है? तो लास्ट टाइम थे, थोड़ा गैप हो गया था बीच में। हाँ, दीपा आंटी आपने लिखा है, एक अपेक्षा से कहे तो नई,
शुद्ध ज्ञान के निश्चय निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं। श्रुत नहीं, ज्ञान वो के तो दो अंश अपेक्षा को से हो जाए, एक अपेक्षा से। निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं। वो तो दो अपेक्षा से हो जाए। हाँ एक अंश के ज्ञान को न कहते हैं और पूरी वस्तु को प्रमाण कहते हैं। नहीं की परिभाषा बोलनी आपको। एक अपेक्षा से कहे तो शुद्ध ज्ञान के भेद को, विकल्प को नहीं कहते हैं। शुद्ध ज्ञान के विकल्प, शुद्ध ज्ञान के भेद को, विकल्प को नहीं कहते हैं। एक अपेक्षा, दो अपेक्षा से कहे तो दो अपेक्षा से कहेंगे तो दो अपेक्षा से कहे तो अभी आप लोग ने जवाब दिया, दो नहीं, निश्चय नहीं, व्यवहार। दो अपेक्षा से कहे तो ज्ञानात्मक नहीं और वचनात्मक नहीं। क्लियर? दो अपेक्षा से कहेंगे तो अपेक्षा से कहे तो द्रव्यार्थिक, निश्चय, व्यवहार और ज्ञानात्मक और वचनात्मक। अब तीन अपेक्षा से कहे तो, तीन अपेक्षा से नहीं कहेंगे तो कहते शब्द नहीं, ज्ञान नहीं और अर्थ नहीं। तीन अपेक्षा से कहे तो शब्द नहीं, अर्थ नहीं और ज्ञान नहीं। सात अपेक्षा से नयों का वर्णन आता है, तत्वार्थ सूत्र में भी आया है। सात अपेक्षा से नयों का वर्णन, सात अपेक्षा, तो सात नहीं बताए हैं, नैगम आदि सात नहीं, नैगम नहीं, संग्रह नहीं, व्यवहार नहीं, रुजु सूत्र नहीं, संविरूढ़ नहीं, शब्द नहीं और एवं भूत नहीं। ये सात नाम लास्ट टाइम बताए थे। इस सात अपेक्षा से भी नयों का कथन आता है। 43 नहीं, 43 नहीं कहाँ आया है, किसी को पता है 43 नहीं कहाँ आया है? हाँ, समय सार में आया है कि प्रवचन सार में आया है? हाँ, बीना दीपांति बोलिए। प्रवचन सार में आए हैं 43 नहीं। फिर मैंने कहा था नई संख्यात भी होते हैं। संख्यात कौन सी अपेक्षा से संख्यात, कौन सी अपेक्षा से संख्यात? तो कहते शब्द संख्यात है ना, इसलिए शब्द की अपेक्षा नई संख्यात होते हैं। शब्द की अपेक्षा से नई संख्यात होते हैं। असंख्यात भी होते हैं, नई असंख्यात। क्यों नहीं असंख्यात? क्योंकि विकल्प संख्यात है ना, विकल्प संख्यात है तो नई के भेद भी असंख्यात होते हैं। और लास्ट बताया था नई अनंत भी होते हैं। अनंत क्यों? क्योंकि आत्मा में धर्म अनंत है, आत्मा में गुण अनंत है, आत्मा में शक्तियां अनंत है, इसलिए नई भी कितने होते हैं? अनंत होते हैं। एक अपेक्षा, दो अपेक्षा, तीन अपेक्षा, सात अपेक्षा, संख्यात अपेक्षा, असंख्यात अपेक्षा और अनंत अपेक्षा, ऐसे नयों के अलग अलग भेद आते हैं। नई विकल्पात्मक नई भी होते हैं और निर्विकल्प नई भी होते हैं। विकल्पात्मक नई, जब नयों के संबंध में विकल्प होते हैं उसको कहते हैं विकल्पात्मक नई, और आत्मा की अनुभूति होती है उस समय निर्विकल्प नई होते हैं। आत्मा की अनुभूति के समय में निर्विकल्प नई और निर्विकल्प प्रमाण होता है, और जब वस्तु के संबंध में जब जानना होता है उस समय विकल्पात्मक नई और विकल्पात्मक प्रमाण होता है। चार चीज, विकल्पात्मक नई, विकल्पात्मक प्रमाण। जब ज्ञानी सविकल्प दशा में आते हैं तो उस समय उनके ज्ञान में सविकल्प नई और सविकल्प प्रमाण होते हैं, और जब निर्विकल्प अनुभूति होती है उस समय निर्विकल्प नई और निर्विकल्प प्रमाण होता है। फिर से मैं ये वाक्य बोलती हूँ, फिर से, जब ज्ञानी सविकल्प दशा में आते हैं तब उनके ज्ञान में सविकल्प विकल्पात्मक नहीं और विकल्पात्मक प्रमाण होता है, और जब ज्ञानी निर्विकल्प दशा की को प्राप्त करते हैं उस समय निर्विकल्प नई और निर्विकल्प प्रमाण होता है। निर्विकल्प नहीं और निर्विकल्प प्रमाण माने वस्तु के संबंध में कोई विकल्प नहीं है, मात्र वो भाई आत्मा मुख्य होता है, बस मुख्य है, विषय बन रहा है, बस विषय बन रहा है, कोई विकल्प नहीं, आत्मा संबंधी कोई विकल्प नहीं है, परंतु वो द्रव्य अंश वो ज्ञान का विषय बन रहा है, बस वही उसे नहीं कहते हैं।
उसका नाम ही नहीं है। और उस समय वो निर्विकल्प नहीं है, उस समय वो क्या है, निर्विकल्प नहीं है। ठीक है ना, विकल्पात्मक नहीं, विकल्पात्मक प्रमाण, और निर्विकल्प नहीं और निर्विकल्प प्रमाण, ऐसी चार चीजें आती है। एक मैंने बताया था कि नहीं किसको होते हैं, ज्ञानी को होते हैं, अज्ञानी को होते हैं, कि केवली को होते हैं, कौन बताएगा? ज्ञानी को। पक्का? केवली को नहीं? अच्छा, ज्ञानी को ही होते हैं, बहुत बढ़िया। नहीं, ज्ञानी को ही होते हैं, अज्ञानी को नहीं और केवली को, बराबर। ठीक है, 2 पे क्रॉस लग गया, नहीं ज्ञानी को ही होते हैं। एक बात। अब दूसरा प्रश्न, 5 ज्ञान में से नहीं कौन से ज्ञान में लागू पड़ेंगे? 5 ज्ञान में से नहीं कौन से ज्ञान में लागू पड़ते हैं? श्रुत ज्ञान, सत्य ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में, अवधि, मनप्रिय या केवल ज्ञान? श्रुत ज्ञान में। बहुत बढ़िया, शुद्ध ज्ञान में ही नहीं लागू पड़ेंगे, क्योंकि शुद्ध ज्ञान में ही वो पॉसिबिलिटी है क्या, मुख्य और गौण करके जानने की। शुद्ध ज्ञान में ही वो कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी है, क्या योग्यता है कि मुख्य और गौण करके जानने की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो खाली शुद्ध ज्ञान में ही है। इसलिए शुद्ध ज्ञान में ही नहीं लागू पड़ते हैं, बाकी कोई ज्ञान में नहीं लागू नहीं पड़ते हैं। आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे, आज हमने परिभाषाएं देखी, आज हमने एकांत के 2 अनेकांत के 2 भेद देखे, आज हमने वो गुण, धर्म और शक्ति, उसके बीच में पूरा डिफरेंस देखा। भाई गुण किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं। हमने 4 चीजें देखी, एकांत के 2 भेद, सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत, मिथ्या अनेकांत। फिर हमने एक नई परिभाषा, नयों की तो बहुत सारी परिभाषा देखी, एक परिभाषा हमने देखी कि अंश में अंशी की स्थापना करना उसको नई कहते हैं। तो अंश में अंशी की स्थापना करना माने क्या, उसको हमने एग्जाम्पल्स के साथ हमने पूरा देखा। क्लियर, बराबर। फिर हमने देखा कि नयों के हमने सारे भेद देखे अलग अलग अपेक्षा से, और हमने परिभाषाएं देखी, और हमने एक ये देखा कि ये नई जो है वो जैन दर्शन की एक मौलिक विशेषता है, यूनिक विशेषता है। बिकॉज दूसरे सारी चीजों की चर्चा तो अन्य दर्शनों में आती है, परंतु एक नई ही ऐसी जैन दर्शन की विशेषता है कि कोई अन्य दर्शन में इसकी चर्चा नहीं आती है। एक अंतिम बात कहकर पूरा करती हूँ, आप 2 बात लिख सकते हो, 2 शब्द आते जैन दर्शन के लिए। जैन दर्शन को श्यादवादी दर्शन भी कहा जाता है, जैन दर्शन को श्यादवादी दर्शन भी कहा जाता है, और जैन दर्शन को अरहत मत भी कहा जाता है, अरहत मत। जैन दर्शन को श्यादवाद दर्शन, श्यादवाद दर्शन, और दूसरा नाम है अरहत मत। अरहत भगवान का जो मत है उसको भी जैन दर्शन कहा जाता है। जैन दर्शन का दूसरा नाम एक श्यादवाद दर्शन भी है और एक अरहत मत भी कहा जाता है। अरहत भगवान का जो मत है उसका नाम जैन दर्शन है। ऐसे 2 नाम आते हैं। आज हमने इन सारी चीजों का विस्तार से हमने वर्णन देखा। नेक्स्ट टाइम जब वापस हम कल मिलेंगे ना राजेश अंकल, चिरेन भाई है, हाँ कल, हाँ कल मिलेंगे, कल वापस हम मिलेंगे। हाँ, एक पॉइंट याद आया अभी कि जो नए होते हैं हमने देखा कि सापेक्ष नहीं, सापेक्ष, और वो सुनई होते, सुनई, सुनई, बराबर। और जो मिथ्या नहीं होते हैं वो कैसे होते, निरपेक्ष होते हैं। उसको दूसरा नाम हमने देखा था कुनई, कुनई देखा, बराबर। तो हमारे जो नई है जिनवानी जो है वो सुनई की भाषा में, सम्यक एकांत की भाषा में लिपिबद्ध है, इसलिए हमें ये जिनवानी की भाषा समझनी बहुत जरूरी है। तो इतने सारे हमने पॉइंट आज देखे। कल हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, दादा की बुक का भी आधार और वितराग विज्ञान पाठ में जो भाग में जो पाठ है उसका आधार लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। पक्षांतिक्रांत जब होते हैं ना, पक्षांतिक्रांत, हाँ, हाँ, तब भी नई तो होता है। पक्षातिक्रांत होते हैं तब नई नहीं होता है, नई का विकल्प नहीं है अंकल, वो विषय है, विषय है, परंतु पर्याय में वो आत्मा के संबंध में कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, आत्मा विषय तो बन रहा है ज्ञान का,
परंतु आत्मा के संबंध में कोई विकल्प नहीं है कि भाई आत्मा नित्य छे, आत्मा आत्मा ध्रुव छु, एक छु, ऐसा उस समय कोई होती है, उस समय नहीं, निर्विकल्प नहीं, उसी दशा को कहते हैं पक्षातीत। अच्छा, कोई पक्ष नहीं है। बराबर। नेट प्रॉब्लम है। पक्ष, पक्ष माने होता है विकल्प ना। उस समय मैं रागी हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं कोई पक्ष नहीं है ना उस समय, निश्चय नहीं का भी पक्ष नहीं, विकल्प नहीं है, इसलिए उस दशा को पक्षातिक्रांत दशा कही जाती है। ऐसे ज्ञानी के ज्ञान में नहीं लागू पड़ते हैं, वक्ता के अभिप्राय को, ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। ज्ञानी किसको मुख्य करके कहते हैं, किसको मुख्य करके जानते हैं, उस एंगल का नाम नहीं है। ज्ञानी ने भाई नित्य धर्म को मुख्य करके कहा तो उनके ज्ञान में नहीं खड़ा होता है, ज्ञानी ने अनित्य धर्म को मुख्य करके कहा तो उनके ज्ञान में नहीं खड़ा होता है। ये ज्ञानी के ज्ञान में ही नहीं होते हैं, अज्ञानी और केवली के ज्ञान में नहीं होते हैं। ऐसा हमने आज बहुत सारी चीजें देखी। कल हम वापस मिलेंगे ठीक 8 बजे और हम नए नए टॉपिक्स के साथ दादा की बुक के आधार से और वीतराग विज्ञान पाठ के आधार से हम आगे बढ़ेंगे, इसी मंगल भावना। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। राजेश जी हमारी स्तुति हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरे शरणां गए पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे। वर्ण का मंत्र। बोलो अनंतानंत से परमेश्वरी भगवान नो जय हो। सर्व भावलिंगी महामुनिराज नो जय हो। जय हो। शाद्वाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। जय हो। हम भक्तों ना तारणहार एवं अनंत अनंत उपकारी कान गुरुदेव नो जय हो। जय हो। बोलो जिन शासन जैन धर्म नो जय हो।